हिंदी की खूबसूरत कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए सुप्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी शादी की सालगिरह। तो शुरू करें कहानी। कादम्बरी अपनी टेबल से सटी कांच की पारदर्शी दीवार से बाहर देख रही थी। होटल की चार दीवारी के परे सारे दिल्ली शहर की रोशनी जगमगा रही थी। जादुई सांझ थी। आकाश की कालिमा में टके तारे, शून्य में कौंधती शहर की रोशनी। होटल की 8वीं मंजिल पर स्थित इस जलपान गृह की विशेषता यही व्यू तो थी। कादम्बरी की आंखें एक प्रकाश के झुरमुट से हटकर दूसरे पर जा टिकती। शशांक, वो उस तरफ क्या हमारी डिफेंस कॉलोनी की लाइट्स हैं? कादम्बरी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, शशांक का उत्तर था। यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। शशांक ने एक उचटती सी नज़र रात की काली मखमल पर झकझक करते नूर के टुकड़ों पर डाली और फिर होटल के मेनू में खो गया, जैसे मेनू की समूची सूची को रट लेना ही शाम का ध्येय हो। ऑर्डर तो तुम दे चुके हो? कादम्बरी ने कहा। हाँ, सोच रहा था एक चिकन का ऑर्डर और कर दूं। बेयरा सूप रखकर जाने लगा तो शशांक ने एक चिकन का ऑर्डर भी दे दिया। मेनू वापस रख दिया। उसके हाथों को चम्मच सूप में डालकर मुंह तक ले जाने का नया काम मिल गया था। आंखें मेनू पर से हटकर सूप पर टिक गईं। सूप पीने का कार्यक्रम यंत्रवत चलने लगा। सूप बहुत लजीज है, कादम्बरी ने घूंट भरते हुए कहा। शशांक ने संवाद का अपना सिरा बोला। कूनर बहुत अच्छा गा रही है, गाना भी प्यारा है। बिकॉज यू आर ए चार्मिंग वूमेन, कादम्बरी ने वार्तालाप को जीवित रखते हुए कहा। शशांक ने भी वार्तालाप को मरने नहीं दिया। ये रिकॉर्ड तो हमारे यूनिवर्सिटी के कैफ़े के ज्यूक बॉक्स में भी था, कादम्बरी ने फिर उकसाया। हाँ था तो। शशांक वार्तालाप का अपना सिरा खूब मजबूती से थामे हुआ था। तुम इस रिकॉर्ड के लिए ज्यूक बॉक्स में रोज़ 2 चवन्नियाँ डाला करते थे। हाँ, रिकॉर्ड चलता रहता था और तुम अजगर की तरह मुझे नज़रों से बांधे रहते थे। हाँ, शशांक एक नपी हुई सी मुस्कान मुस्कुरा दिया। तुम्हें यह भी होश नहीं रहता था कि सारे स्टूडेंट्स हमारी तरफ देख देख कर एक दूसरे को कोहनियाँ मार रहे हैं। शशांक ने कादम्बरी का संवाद न सुना हो, ऐसी बात नहीं। फिक्रे के खत्म होने पर ही उसकी हूँ निकली थी। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। कहते हुए आज भी कादम्बरी के गालों पर गुलाब चटक गए। कभी तो मैं सोचती तुम जरूर पी कर आए हो। तुम्हारी आंखें मुझे देखते देखते बिल्कुल गुलाबी, भारी और मदहोश हो जाती हैं। हाँ, शशांक की झिझक भरी हंसी थी जवाब में। शशांक, तुम्हारी आंखों में मन का कोई भी भाव बहुत साफ झलकने लगता है। तुम्हारी नज़र उन दिनों मुझे हर वक्त चुभती सी लगती थी। शशांक ने बिना बोले नज़रें ऊपर उठाईं। वे बिल्कुल खाली थीं, बैल की आंखों की तरह। कादम्बरी की नज़र उनसे टकरा कर झुक गई, लाज से नहीं, घबराहट से। उन आंखों का खालीपन कहीं उसे सुन्न न कर दे। तुम जेबों में भरकर गुलाब लाते थे और कैफ़े में नज़र बचाकर मेरी हथेली में भर देते थे, और लड़के देख लेते तो तुम्हें चिढ़ाते। इसलिए कादम्बरी की आंखों में शोखी उतर आई थी। वो कैफ़े भी खूब था। फर्श पर फटी सी दरी, मोटे मोटे प्याले, गंदी वर्दी पहने बदतमीज़ बैरे। कहते कहते बीच में शशांक को जम्हाई आ गई, और जम्हाई ले चुकने के बाद उसे फिर फिक्रा ख़त्म करने की कोई ज़रूरत ही न महसूस हुई। और ट्रे में 20 कप छलकती कॉफ़ी को साधे बेरे का आना और धम्म से प्यालों को मेज़ पर रखना, आधी कॉफ़ी प्याले में, आधी सॉसर में। स्टूडेंट भी पहले सॉसर की कॉफ़ी पीते, फिर प्याले की। कादम्बरी ने शशांक के दिमाग में उभरे यूनिवर्सिटी कैफ़े के उस सफ़ेद स्याह स्केच को पूरा कर दिया और एक उन्मुक्त मीठी सी हंसी हंस पड़ी। शशांक भी मुस्कुराया था, एक भूली बिसरी मुस्कुराहट। उस मुस्कुराहट को देखकर कादम्बरी एकदम खिल गई। वो कैफ़े किसी मधुशाला से कम नहीं लगता था शशांक। उसकी कोई याद नशे से खाली नहीं है, तुम्हारी वजह से। कादम्बरी ने कैफ़े के श्वेत शाम चित्र में रंग भरा। शशांक झेप गया। बेरा सूप की प्लेटें ले गया। बैंड से आती संगीत की ध्वनि और भी ऊंची होकर कमरे में बिखर गई। संगीत का आवेश कादम्बरी के अंतःस्थल को मतने लगा। याद है शशांक, तुम्हारे जज्बात के तूफान से घबराकर मैंने कॉलेज ही छोड़ दिया था।
कादम्बरी की आंखों में अतीत तैर रहा था। बेरा फ्राइड राइस, वेजिटेबल चॉप, सुए और चिकन ले आया। दोनों के सामने ताज़ा गुनगुनी प्लेटें लगा गया। सोचा था कम मिलेंगे तो तुम ज़्यादा मन लगा कर पढ़ सकोगे। मेरे कैरियर की तुम्हें फिक्र थी। शशांक ने कुछ लंबा संवाद बोलकर राहत की सांस ली। वो सब्जी के टुकड़े कांटे से भेद रहा था। चीनी एसेंस की सौंधी सुगंध जबान पर आने से पहले ही खाने का मज़ा दे रही थी। तुम तो फिर मिलते ही एक ही सवाल पूछते थे, अब कब मिलोगी कदम? कादम्बरी कहे जा रही थी। अच्छा अब तुम कुछ खाओ तो सही, शशांक ने वर्तमान की याद दिलाई। तुमने पहली बार मुझे छूने का बहाना भी खूब निकाला था। मेरी चूड़ियाँ गिनने लगे थे और एक चूड़ी को छूकर खिसकाते वक्त दूसरी गिनने से पहले तुम्हारी उंगलियों की पोर मेरी कलाई सहला जाती। मुंह में कौर रखता कादम्बरी का हाथ थिरक उठा। संगीत की ध्वनि बिल्कुल धीमे हो गई थी, रूमानी फुसफुसाहट की तरह। और जब पूरी 12 चूड़ियाँ गिनकर तुमने नज़र ऊपर उठाई तो तुम्हारी आंखें देखकर मैं अवाक रह गई। मदहोश, नशे से बोझिल, उनमें लाल डोरे उतर आए थे। कादम्बरी की आवाज़ का कंपन संगीत की झंकार में घुला जा रहा था। लो ये चिकन चिली तो चक्कर देखो। शशांक का मन चिकन का टुकड़ा मुंह में रखते वक्त चटकारा मारने को कर रहा था, पर यहाँ के माहौल में वो मुमकिन न था। उसने बड़े इत्मीनान से चिकन के टुकड़े को मुंह के अंदर फिराया और उसे चबाने लगा। एक दिन तुमसे रूठ कर मैं नंजना के साथ दूसरी टेबल पर बैठ गई थी। करीब की मेज से एकटक तुम मेरा प्रोफाइल देख रहे थे। यकायक दूसरी टेबल का अंग्रेज जोड़ा खिलखिलाकर हंस पड़ा। परिचारिका एक अधेड़ उम्र के फुसफुसे सेठ की ओर उसकी कमसिन नखरीली संगनी को उनकी टेबल तक पहुंचा रही थी। सेठ कनखियों से देख रहा था कहीं किसी टेबल पर उसकी जान पहचान का तो कोई नहीं बैठा। संगनी ने गहरे नारंगी रंग की साड़ी पहन रखी थी। ठीक उसी शौक की लिपस्टिक से होठों के बाहर तक रेखाएं खींचकर उन्हें कुछ अधिक मांसल और कामोत्तेजक बनाया हुआ था। उसी रोज अकेले में तुमने कहा था, कदम प्रोफाइल में तुम्हारे होंठ हिलते देख तो मैं पागल सा हो गया था। बहुत ही मादक, बहुत ही डिजायरस लग रही थी तुम। कादम्बरी की आंखों में यादों की धुंध छा गई थी। और तुमने सचमुच ही अपने होंठ मेरे होंठों से छुआ दिए थे, वो फुसफुसाई। बेरा दोनों की प्लेटें ले गया था। शशांक के बाजू कुछ फड़के। वो छोटी सी तंग जगह में अंगड़ाई लेने को आतुर थे। बिना अंगड़ाई लिए ही शशांक कुछ ढीला होकर बैठ गया। उस रोज घर आकर बेसुध पलंग पर लेटी मैं उसी छोटे से लम्हे को जीती रही। अच्छा, शशांक ने बिना उत्तर की उत्सुकता के सवाल किया। अचानक मम्मी की चीख कर मेरा नाम पुकारने की आवाज़ आई। जानते हो शशांक, भूचाल आया था और मुझे पता भी नहीं चला था। सब सड़क पर भाग खड़े हुए थे। मम्मी मुझे बाहर निकालने को पुकार रही थीं। कादम्बरी खिलखिला पड़ी। बेरा 2 कप और शीशे का कॉफ़ी का डिकेंटर ले आया। झुककर प्यालों में कॉफ़ी उड़ेलने लगा। कॉफ़ी की तेज खुशबू और भाप का पर्दा दोनों के बीच लटक गया। शशांक ने सिगरेट के लिए जेब में हाथ डाला। एक दूसरी ही गोल सी सख्त डिब्बी उसकी उंगलियों से टकरा गई। कुछ चौंक कर उसे उसने निकाला और बोला, ओह मैं तो भूल ही गया था, ऑफिस से लौटते वक्त ये उपहार तुम्हारे लिए लाया था। कादम्बरी ने धीरे से हाथ बढ़ाया। शशांक ने डिब्बी उसकी हथेली पर रख दी। ओह ये ईयरिंग तो। कादम्बरी ने डिब्बी खोल ली थी। हीरे के हैं, 4,500 कह रहा था, आखिर 4 में मान गया। शशांक ने कादम्बरी का वाक्य पूरा किया। शशांक की उंगलियों ने सिगरेट सुलगा ली थी। कश खींचकर वो धुआं छोड़ने लगा। कादम्बरी की आंखों के आगे लाल गुलाब तैर गए। वे मखमली लाल गुलाब जो अब तराशे हुए पत्थर बन चुके थे, ठोस, ठंडे और चमकदार। पर उसका मन उन्हें कीमती मानने को तैयार नहीं हुआ। सहमी सी उसकी उंगलियां ईयरिंग में जड़े हीरों को सहलाती रहीं, मानो वहीं कहीं गुलाब की बिखरी नर्म पंखुड़ियां ढूंढ रही हूँ। अभी आप सुन रहे थे मंजुल भगत जी की लिखी हुई कहानी शादी की सालगिरह। कहानी नहीं, ये कादम्बरी का एक सर्द एहसास है जो शादी के बाद पति में शादी से पहले वाली गर्माहट ढूंढ रही है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।